नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीएस गुरु में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर हम कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम वाइज गिने तो 22 भाग है, परंतु अगर हम जैसे 4 का को जोड़ लें, 9 का 9 खा को जोड़ लें तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 25 भाग हो जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको ऑप्शन में 22 भी देगा और 25 भी देगा, तो आपका आंसर 25 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 की ओर। सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दोस्तों, चाहे अनुच्छेद 1 हो, भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो, ये सभी भारतीय संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 है, उसमें नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। संविधान का भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, आपको पता होगा। जो 2 है यह नाक के आकार जैसा है, तो यह इसकी ट्रिक है। 2 जो है यह नाक के आकार जैसा है, तो संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा अल्फ़ाबेट में डी को 4th पोजीशन पर रखा है, जैसे ABCD, तो आपको याद हो जाएगा डीपीएसपी भाग 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 कैसे संबंधित है और अनुच्छेद 51 कैसे संबंधित है। तो आप इसे भी याद रख लेना कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 कैसे संबंधित है और अनुच्छेद 51 कैसे संबंधित है, और इसे भारतीय संविधान में रशिया के संविधान से ऐड किया गया है। नेक्स्ट, इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और समिति कौन सी थी, सरदार श्रवण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ या केंद्र। भारतीय संविधान का भाग 5 है, वह संघ या केंद्र का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। संघ क्या है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो संसद है वह संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो संसद संविधान के भाग 5 से संबंधित है, और राष्ट्रपति भी संविधान के भाग 5 से संबंधित है। तो एक बार फिर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाते हैं, यह भाग 4 से संबंधित है। 4 क्या है, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वो संविधान के भाग 4 कैसे संबंधित है, और इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संविधान का भाग 5 जो संघ या केंद्र का वर्णन करता है, और संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपकी संसद आ जाती है। भाग 6
संविधान का भाग 6 है वह राज्यों का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। और राज्यों में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। तो संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से। संविधान का भाग 7, इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 7। नेक्स्ट, संघ और राज्य क्षेत्र। ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। भारतीय संविधान का भाग 8 है, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। नेक्स्ट, भाग 9, ग्राम पंचायतें। जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वह ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। तो आप भारतीय संविधान का भाग 9 याद रखना, यह किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से। और इसे हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? रात के 9 बजे तक पंचायतें की जाती हैं या रात के 9 बजे तक पंचायतें लगती हैं। तो हम इसे एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा राज्य, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। और संविधान का भाग 7 जो है इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 9 जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 क, संविधान का भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 से संबंधित है। 9 ख, सहकारी समितियां। भारतीय संविधान का भाग जो 9 ख है वह सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें SC और ST जनजाति क्षेत्र आते हैं। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भारतीय संविधान का भाग 11 जो है वह संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। तो इसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले संविधान का भाग 9 क जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग 10 SC ST के जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। भाग 12, वित्त और संपत्ति। भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त और संपत्ति से संबंधित है, जो अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। भाग 13, वाणिज्य और व्यापार। भारतीय संविधान का भाग 13 वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14, संघ और उसके राज्यों के बीच सेवाएं। तो भारतीय संविधान का भाग 14 है वह संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जैसे UPSC जो केंद्र में है, सेंट्रल में, और स्टेट PSS। और यह अनुच्छेद 308 से 323 तक है। नेक्स्ट, भाग 15, भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो हमने क्या पढ़ा, इसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 12 यह वित्त संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, भाग 13 वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट, भाग 14 संघ और राज्यों के बीच सेवाएं यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 15 यह निर्वाचन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ों वर्गों से संबंधित के संबंध में विशेष उपवन रखता है। जो भारतीय संविधान का भाग 16 है SC ST और OBC से संबंधित विशेष उपवन रखता है। भाग 17, भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है वह आपातकाल से संबंधित है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, जैसे अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाया जाता है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है, तो 3 प्रकार का।
नेक्स्ट भाग संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले संविधान का भाग 16 SC ST और ओबीसी वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखता है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।